हमारी बात मान बेटा, थोड़ा सा चुन-चुन हो जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। चुन-चुन क्या हो जाएगा बाबा? चुन-चुन क्या होता है? अरे बेटा, फिर वो लाल लाल इतनी बड़ी जलेबी बन जाएगी वहां पर। नहीं, बहुत गंदा दिखता है। कुछ नहीं, बाप हो तेरा ना, कुछ नहीं। दिखा 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 दे। आप क्यों चिंता करते हैं? मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगी, मैं लगा देती हूँ इनको। लगा देगी ना? हाँ बाबा साहब लगा देगी, बिल्कुल बिल्कुल लगा देगी। हाँ लगा देगी। ध्यान से लगाना बिगड़ी, जरा सी भी लापरवाही की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये दांत खाज खुजली बड़ी गंदी चीज हो गई। बीमारियों के बारे में जितना मने पता है ना, पुष्कर में एक भी डॉक्टर को पता नहीं है। जी बाबा साहब, मैं ये दवाई लगा दूंगी इनको, आप चिंता को नहीं करो, मैं इनका ध्यान रखूंगी। हो गया तो जाओ, जाकर आंगन में बिस्तर लगा ले। जब तक चोर ना पकड़ा जाएगा ना, हम बाहर आंगन में ही सोएंगे। बाबू, बाबू। सूरज, मैंने कहा ना अंदर चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तू की जावे कि मैं बाहर गली में जाकर सोऊं? चलो जी चलो। ना बाबू, आप यहीं पे, मैं जाता हूँ। अगर इसका हार न मिला तो क्या होगा? 4-5 दिन में तो ये वापस हमेशा के लिए जाने वाली। नाना, हमारे माथे पे मैं कोई कर्जा न रखना चाहूं। अगर हार न मिला तो उसकी कीमत देने जितनी औकात भी कोनी। एक बार उसका हार उसके हाथ में रख दूं, पहली चैन से नींद मिलेगी मुझे, वरना को नहीं। सोना ना है के? संध्या जी, आप परेशान मत होइए। आप एक बार शांति से सोचिए कि आपने हार कहाँ रखा था। हो सकता है वो हार आपने डिब्बे से निकाल के कहीं और रख दिया हो और आप भूल गई हो। संध्या जी, एक बार आप उस कीवाड़ में एक बार फिर से देख लीजिए। जी। ये वाला बैग हम गांव लेकर गए थे, इसमें भी देख लेते हैं। संध्या जी, यहाँ पे तो नहीं है, देख लिया मैंने। कहीं ये सूटकेस में तो नहीं? इसमें एक बार देख लेते हैं। नहीं, इन दोनों में भी देख लिया मैंने, नहीं है यहाँ पे। तेरे सोने के हार ने गर्दन छील दी मेरी पूरी। पता नहीं तुम लोग पहनते कैसे हो ये सब, इतनी खुजली हो रही है। गलत गर्दन में जो था, कितना चिड़चिड़ा हो गया है मुआ। मारे को तो नहीं चुभता हमारा हार। रे, लालच समेट ले अपना। जब से घर में आया ना, तब से चैन नहीं आ रही हमें। कल ही कल मैं बेचाऊंगा इसको। शुभ शुभ बोलो जी। अब ऐसे कैसे बेच दोगे? और वैसे भी
सुहागन के गहने कभी बेचते नहीं हैं, पाप चढ़े हैं। रे ओ सुहागन औरत, तेरा पति जब जेल जाएगा ना तब इसे पति बना के गले में लटका लेना। और अगर तू जेल चली गई ना तो दूसरी शादी करके ना अपनी दूसरी बीवी को तोहफे में दे दूंगा। ये मैं तोहफे में, बेवकूफ कहीं की। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा और सोच कि अगर घर में किसी को भी जरा सा अंदाजा हो गया तो क्या होगा। अरे मैं तो अपने घर में घबराया घबराया घूमूंगा। अरे वही से ठिकाने लगाता हूँ जल्दी। अच्छा बेच देना, पर कम से कम एक बार इसको पहनने तो दो। जब से ये आया है तब से मैंने इसे ठीक से गले से लगाया तक नहीं। एक तो इस हार को लेकर इतना कलेश हो रहा है घर में, और तू इसे पहनकर शीशे में देखकर अपने आप को निहार रही है। भाभी साहब, क्यों डरा रहे हो जी? डर गई ना? इसी तरह दरवाजा खोल के कोई भी आके हमें डरा सकता है यहाँ पर। अरे हार दे मुझे। नहीं दूंगी। हार दे मीना, मरवाएगी तू, मरवाएगी हैं? बाबू से पिटवाएगी तू मुझे। नहीं। हार दे मुझे। छोड़ो मुझे। मारेगा तू मुझे? हाँ, क्या कर? दे मुझे, दे मीना, नहीं। दे। अरे हार दे। अरे मीना क्या कर रही है तू? हार दे मुझे। अबे बाबू से पिटवाएगी। अच्छा ठीक है, बस आखिरी बार पहन लो। कैसी लग रही हूँ? चोर नहीं लग रही है। अजी जाओ। भैया बिजली कहाँ से चमकी? बिजली को नहीं, हमारा हार चमका है। हार दे मन्ने, बहुत चमका लिया। चल उतार रही हूँ, दे रही हूँ। मरवाएगी। हार क्यों नहीं मिला? हे भगवान, अब ये कैसी परीक्षा है? अगर हार नहीं मिला तो कल क्या होगा? कैसे मनाएंगे भाबू को? बाबू, 25 सालों में पहली बार देख रहा हूँ सुबह उठते ही ना ही तूने स्नान किया है और ना ही तुलसी पूजा की है। 25 सालों में जो इस घर में ना हुआ है ना छोरा, वो आज होगा। आजा सूरज आ। बैठ। ले चाय पी। ले। बाबू तो अभी तक नहाई क्यों नहीं? रात में कर लिया था ना गंगा स्नान। थारी पीनी ने पवित्र कर दिया था मैंने। एक बात बता छोरा, रात में तो अपनी भाभू ने झूला दिखा दिया कि भाभू तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। हार कहीं नहीं गया, यहीं कहीं घर में है। मैं ढूंढ लूंगा। लिया, दिखा कहाँ है थारा ढूंढा हुआ हार? लिया, अब तक तो मिल ही गया होगा ना? अब वो हार नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे भैया? बीवी ने चुरा लिया मेरी। तो कोई बात को नहीं, पीननी के कमरे में को नहीं मिला ना? हो सके है कि गलत फहमी में मारे कमरे तक पूछ गया हो। खोल कर देख ले। चाबी तो थारी लुगाई के पास ही है ना? जा खोल कर देख ले। अब क्यों सुबह सुबह दिल दुखाने वाली बातें करती है? अच्छा ठीक है बेटा,
थारा दिल दुखे ऐसी बात ना करूंगी मैं। हरे औलाद का दिल दुखाकर कोई भी मासूकी को नहीं होवे, पर एक दूसरा के दिल को पपोलने से हार तो चलकर सामने ना आएगा ना। के लो, मैं आ गया। किसी ने तो लिया है ना हार। चीटियां तो दिवाली पर पहनने के लिए ना ले गई होगी। घर में से कोई ने तो हार लिया ही है ना। कौन हो सकता है? हाँ? छोरा, कौन हो सकता है? निशा, आप तो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होशियार कि आसमान में एक तारा भी कम होवे ना तो बता सको हो कि कौन सा गायब है और कौन सा टूटा है। घर में मीना बीननी की चोरी भी तो आपने ही पकड़ी थी ना। लगाओ रे, जरा दिमाग लगाओ और पता करो कि हार कैसे गुम हुआ है। मीना बीननी, जी 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 बाबू। तन्ने तो ध्यान होगा ना कि हार किसने लिया है। अरे घर में किसी ने भी हार लिया हो तो बता दो। छवि, तन्ने पता है हार किसने लिया है? बेननी सा, अगर आपको किसी पर शक हो ना तो बोलते हो कि बाबू तू चोर है, या फिर ये बीननी चोर है, या बेटा चोर है, या हमारी बेटी चोर है, तो बता दे। शर्माने या हिचकिचाने की जरूरत ना है जरा भी। रे हार गुम हुआ है थारा। जिस पर मन आवे ना अपनी चप्पल निकाल कर उसके माथे पर मार दे। भागो, ज्यादा मत उकसाओ से, पर सही में पकड़ लेगी वो। नहीं बाबू, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। मैं नहीं मानती कि घर का कोई सदस्य चोरी करेगा। भाई थारे मान लेने से कोई मान लेवे है क्या? हाँ, काल के दिन तो ये कहेगी कि बाबू चिड़िया आसमान में ना उड़ती है। तो थारी बात को मान रखने के लिए कि सारे संसार की चिड़िया घुटने घुटने चालने लग जाएगी। हार तो गया है ना थारा। बाबू भूल जाइए उस हार को। उस हार की वजह से घर में फैली ये अशांति अच्छी नहीं लगती भाऊ। खत्म कीजिए ये। हार गया, किसने लिया, क्यों लिया, भूल जाइए बाबू। शाबाश बीननी, शाबाश। ले छोरा, देख ले रे, बात है थारी लुगाई में। रे 50-60 हजार को हार फुलने तैयार होगी। महलों की राजकुमारी जी है ना मीना बीननी। रे अगर थारा 50-60 हजार को हार घूम जातो तो तू भूल जाती के? बाबू नहीं तो हमारी तो कैसे जान निकल गई। मेरा मतलब है किसी की भी जान निकलेगी। इतना महंगा हार जो है। बताने की क्या जरूरत है? थारे चेहरे पर ही झलक रहा है जैसे गर्म तवे पर हाथ पड़ गया होता। पर कोई ऐसे भी होते हैं जिनके चेहरे का हाव भाव पढ़ना बहुत मुश्किल हो है। सूरज, माना कि मैं अनपढ़ हूं और थारी बीननी बहुत पढ़ी लिखी है, पर बुद्धि सिर्फ किताबों में नहीं दिखाई जाती। जो जीवन सिखाता है ना वो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। भगवान जब बुद्धि बांट रहा था ना तो हुंकारा भरकर सब में भगदड़ मचा दी थी मैंने, और एक ली नहीं सारी बुद्धि लेकर आई। अरे थारी जिसे 16 के पाप पढ़ ली हूं मैं। ध्यान है मने कि हार कहाँ है। ये भी ध्यान है कि हार किसने लिया है। तू वो 50 हजार को हार भूलने के लिए तैयार है ना बीननी?
जी बाबू, पर मैं बताती हूँ कि कैसे इतनी आसानी से यह हार भूलने को तैयार हुई जा रही है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी की थी तूने कि भाभो मन्ने तो घर की शांति की चिंता है, घर की चिंता है, पर मन्ने रे मन्ने तुम्हारे छोरे की घर की शांति की चिंता खाई जा रही है। छोरा, अब जो मैं तने कहूंगी ना, तू थारे कालजे ने करडो कर लिए, क्योंकि थारे से बर्दाश्त ना होगा। तू सह ना पाएगा कि चोरी किसी और ने ना की है। इसने खुद अपना हार चोरी किया और ले जाकर अपने भाई को दे दिया। सूरज, सूरज तने याद है ना, बीच में जब इसका भाई घर पर आया था तो फोन पर किसी से बातें कर रहा था कि मोहलत दे दो मने, मौका मिलते ही पैसा चुका दूंगा। याद है ना? मगर बस अभी हमारी बात पूरी ना हुई है। कर्म फूटे इसके और इसके भाई के। ये तुम्हारा खोटा सिक्का काम आ गया। शाबाश छोरा। छोरा, तने एक पते की बात बता रही हूं। इसका भाई मोहित के बैंक में सोने के जेवर रखकर कर्जा लेने के लिए गया था, और एक दिन पहले ही सोना कम होने के कारण इसके भाई की अर्जी खारिज कर दी गई। अगले ही दिन बीननी सब्जी लेने के बहाने से घर से बाहर गई और उसके हाथ में इतना सोना आ गया कि बैंक से उसे कर्जा मिल गया। कैसे? सीधी सी बात है, तू सब्जी लेने ना गई थी, तू अपने भाई को हार देने के लिए गई थी। बाबू, हो सकता है कि मेरे भैया को पैसों की जरूरत पड़ी हो और वो मोहित के बैंक भी गए हों लोन लेने के लिए, पर यह बात मुझे आज पता चली है और आपका लगाया हुआ ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि मैंने वो हार ले जाकर अपने भैया को दिया है। हार देना तो दूर, जब से वो आए हैं मैं उनसे मिली तक नहीं हूं। बीनी, तूने कहा और मैंने मान लिया। अरे मन्ने थारी तरफ बातों के लच्छे फेंकने ना आते हैं, पर जो मैं कहती हूँ ना, सच कहती हूँ। मैं भी झूठ नहीं कहती बाबू, मैं ये बात सच कह रही हूँ कि मैंने वो हार ना तो उठाया है और ना ही ले जाकर अपने भैया को दिया है। इसका मतलब तू सच्ची, तेरा भाई सच्चा और हम सब झूठे। बाबू, मानती हूँ कि मेरे भैया से बहुत गलतियां हुई हैं, पर ये बात मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि वो अपनी बहन को दिया हुआ हार उससे चोरी छुपे लेंगे। इतने गिरे हुए नहीं हैं मेरे भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थारा भाई दाहिने गाल पर थप्पड़ मार सके हैं, पर इतना गिरावा ना है कि वो बाएं गाल पर भी थप्पड़ मार सके। अरे इंसान के अंदर छुरा भोग सके हैं, पर इतना गिरावा ना है कि उसे चेहर देकर मार सके। तने याद ना है ना बीनी, तो याद दिलाती हूँ। यही है वो थारा भाई जिसने झूठ बोलकर थारा ब्याह करवाया था। अभी 4 दिन पहले ही मारे आंगने में खड़े होकर माफी मांग रहा था। वो अमरीकी आंसू बहा रहा था, मोटे मोटे। सब झूठ था, झूठ नाटक था उसका। रे आया तो था अपनी बहन से हार निकलवाने के लिए।
और दिखाया ऐसे कि शैतान साधु हो गया। वो यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने ही आए थे। इसके अलावा उनकी कोई और बात मुझसे नहीं हुई थी। उनके आंसू, उनका पछतावा झूठा नहीं था बाबू। नाई नाई कितने बाल, अभी समझ में आ जाएगा सब कि थारा भाई कितना गिरा हुआ है और कितना उठा है। अभी सारी बात साफ हो जाएगी। फोन कर कर बुलाया है थारे भाई ने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।